जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब अगर दोनों देशों के बीच जंग होता है तो चीन अपना बेस्ट हथियार को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। चीन दावा करता है J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट उसका सबसे एडवांस फाइटर जेट है। इसके साथ दोस्तों चीन J-20 को लेकर कई तरह का प्रोपेगेंडा भी करता है। चीन J-20 के आगे भारत की राफेल और सुखोई 30 MKI को कुछ भी नहीं मानता है। साथ में अमेरिका का F-22, F-35 और रशिया का सुखोई 57 को भी वो J-20 के आगे चुनौती नहीं मानता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं रशिया J-20 के लिए एडवांस फाइटर जेट इंजन देने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद चीन खुद देश में बने अपना जेट इंजन को J-20 में लगाकर टेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों रिपोर्ट आ रहा है चीन J-20 का तिब्बत में हाई अल्टीट्यूड टेस्ट कर रहा है, लेकिन चीनी मीडिया के हिसाब से J-20 कई तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हालांकि चीन की मिलिट्री डिटेल्स रिपोर्ट नहीं दिया है J-20 क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं जैसे कि J-20 हर 2 लैंडिंग के बाद अपना टायर चेंज कर रहा है और भी कई सारे रिपोर्ट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, ये सारे डाटा को देखते हुए हम ये कह सकते हैं चीन का J-20 हमारा सुखोई 30 MKI और राफेल को चुनौती देने लायक अब 100% नहीं बना है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, चीन की J-20 एक एयर सुपीरियरिटी ट्विन इंजन हेवी स्टेल्थ फाइटर जेट है। चीन की J-20 आगे चीन के एयरफोर्स और नेवी को फ्यूचर एयर और सी कॉम्बैट में मदद करेगा, लेकिन J-20 में लगा चीन का नया जेट इंजन कितना सक्सेसफुल होगा ये कह पाना मुश्किल होगा। J-20 का फ्यूचर डिपेंड करता है चीन जो खुद नया इंजन बनाया है वो कितना सही से काम करता है। इसके साथ दोस्तों तिब्बत का जो हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया है वो J-20 का बड़ा दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, आज से 20-30 साल पहले चीन के पास कोई भी फाइटर जेट नहीं था जो तिब्बत की हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया को क्रॉस करके भारत के ऊपर आकर बमबारी कर सके। दोस्तों, तिब्बत का हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया कितना खतरनाक है आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, आप सब तो जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तब अमेरिका जापान की फाइटर जेट से बचने के लिए असम की साइड होते हुए चीन तक जाता था और फिर वहां से जापान पर अटैक करता था और वो रूट को दोस्तों हम्प रूट कहते थे। लेकिन आप ये डाटा जानकर हैरान हो जाओगे, जापान जितना अमेरिकी फाइटर जेट को नहीं मार पाया उससे ज़्यादा फाइटर जेट हम्प रूट होते हुए चीन जाने के वक्त एक्सीडेंट में तबाह हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो तिब्बत का हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया कितना खतरनाक है। इसके साथ दोस्तों चीन अब तक हाई अल्टीट्यूड एरिया में कैसे काम करना है उसे अभी तक सीख नहीं पाया है। इसलिए अब चीन J-20 को हाई अल्टीट्यूड एरिया में लाकर कई तरह का टेस्ट कर रहा है, लेकिन J-20 को कई तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है हाई अल्टीट्यूड एरिया में थिन एयर। दोस्तों, तिब्बत एरिया में जितना भी एयरबेस है वो सब 4000 मीटर के ऊपर है। तिब्बत एरिया का एनुअल एवरेज टेम्परेचर 4.1 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ जो एयर डेंसिटी है वो सिर्फ 66% होता है सी लेवल के कंपेयर में। दोस्तों, एयर पतला होने के कारण उसमें ऑक्सीजन भी कम होगा। दोस्तों, हवा में ऑक्सीजन कम होगा तो J-20 में जो टर्बोफैन इंजन होगा वहां तक भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। जब कंबसन चैम्बर में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो वो टर्बाइन स्पीड को स्लो कर देगा। टर्बाइन स्पीड स्लो होने का मतलब है एक्सेलरेशन भी स्लो होगा। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। आप फोटो पे देखिए, आप पहले फोटो में देखिए उसमें एक जेट लो डेंसिटी अल्टीट्यूड में टेकअप कर रहा है। आप दूसरे फोटो में देखिए उसमें हाई अल्टीट्यूड डेंसिटी में एक प्लेन टेकअप कर रहा है, लेकिन जो टेकअप डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है। इस तरह से जो लैंडिंग के वक्त भी प्लेन को काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हाई अल्टीट्यूड एरिया में जो रनवे बनाया जाता है वो लो अल्टीट्यूड के मुकाबले ज़्यादा लंबा बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो एक प्रॉब्लम हो गया टेकअप और लैंडिंग के वक्त। इसके साथ और भी कई तरह का प्रॉब्लम को फेस करना होता है। देखिए, जब लो ऑक्सीजन के कारण फाइटर जेट सफिशिएंट पावर पैदा नहीं कर पाएगा तब फाइटर जेट अपना 100% पावर को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कम पावर के कारण फाइटर जेट अपने साथ ज़्यादा वजन के हथियार और पेलोड लेकर नहीं जा पाएगा। इससे फाइटर जेट की रेंज भी कम हो जाएगी। इसके साथ हथियार ले जाने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों माना जाता है तिब्बत के हाई अल्टीट्यूड के कारण चीन के तरफ जो भी फाइटर जेट आएंगे वो सिर्फ 50% हथियार और फ्यूल के साथ आ सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं क्यों J-20 तिब्बत में हर 2 लैंडिंग के बाद अपना टायर को चेंज करना पड़ रहा है। देखिए, J-20 एक हेवी मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। अब तक दुनिया में जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना है उसके कंपेयर में J-20 सबसे ज़्यादा बड़ा है और भारी भी है।
J-20 का फ्रंट फ्यूजलेग के पास जो लैंडिंग गियर है वो सिंगल व्हील वाला है। अमेरिका का F-22 भी सिंगल व्हील वाला है। F-35 सिंगल और डबल दोनों में आता है। उसका एयरफोर्स जो इस्तेमाल करता है वो सिंगल व्हील वाला है, लेकिन जो नेवी इस्तेमाल करता है वो डबल व्हील वाला है। सुखोई 57 डबल व्हील वाला है, क्योंकि सुखोई 57 F-22 और F-35 से थोड़ा बड़ा है, लेकिन चीन तो आप सब जानते हैं J-20 को F-22 से कॉपी करके बनाया है, तो इसलिए वो अपना ऑपरेशनल ज़रूरत को ना देखते हुए सिंगल व्हील वाला बना लिया है, इसलिए उसे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था हाई अल्टीट्यूड में आपको लैंडिंग और टेकअप के लिए ज़्यादा बड़ा रनवे की ज़रूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों हाई अल्टीट्यूड वाला रनवे में लैंडिंग करना भी एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ता है। इस वजह से टायर के ऊपर काफ़ी दबाव आता है, इसलिए J-20 की सेफ्टी के कारण हर 2 फ्लाइट के बाद उसके टायर को चेंज करना पड़ रहा है। इसके साथ J-20 और भी कई तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। देखिए, आप सब जानते हैं तिब्बत का जो वेदर है वो काफ़ी खराब है, इसलिए ऐसे कंडीशन में J-20 पर असर पड़ना नॉर्मल बात है। दोस्तों, टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए चीन को तिब्बत में ऐसे हैंगर बनाना पड़ेगा जो एक एवरेज टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखे। इसके साथ तिब्बत के प्लाटू में यूवी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अगर J-20 को काफ़ी टाइम तक बाहर रखा गया तो उसका जो स्टेल्थ कोटिंग है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए दोस्तों, J-20 को हमेशा हैंगर के अंदर रखना होगा। अगर बाहर रखना पड़ रहा है तो उसे कवर करके रखना होगा, जैसे आप अब फोटो में देख पा रहे होंगे। इसके साथ धूल और मलबा हाई अल्टीट्यूड वाला रनवे में और एक बड़ा दुश्मन है। देखिए, ज़्यादा ऊंचाई पर जो रनवे होता है वहाँ पे हवा के कारण रनवे पर हमेशा धूल जमा हो जाता है, इसलिए हर वक्त रनवे को साफ रखना होता है, नहीं तो वो धूल और मलबा फाइटर जेट की इंजन में जाकर फाइटर जेट की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ताजुब की बात है, अब J-20 में जो नया इंजन लगा है वो हाई अल्टीट्यूड टेस्ट में कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, अब तक चीन की मीडिया ने इस पर कोई खुलकर डिटेल्स में नहीं बताया है। जाहिर सी बात है वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर वो सही बताएंगे उनका जेट इंजन काम नहीं कर रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, इससे दोस्तों चीन की मिलिट्री पावर वाला इमेज पर थोड़ा असर पड़ेगा। दोस्तों, अब जानते हैं ऐसे हालात में J-20 क्यों हमारा सुखोई 30 MKI और राफेल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे चीन का J-20 100% नहीं बन पाया है। देखिए, 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को सिर्फ इम्पोर्टेंट मिशन के लिए ही भेजा जाता है। मान लो अब भारत चीन जंग लद्दाख में शुरू हो गया, लद्दाख में हमारा जो एयरबेस है या फिर एयर डिफेंस यूनिट जहां तैनात है, चीन वो सब एरिया को तबाह करने के लिए J-20 का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि नॉर्मली जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो जब तक मिसाइल फायर नहीं करेंगे तब तक उन्हें राडार में पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन चीन का J-20 का स्टोरी अलग है। आप सब जानते हैं 2018 के डोकलाम के टाइम में चीन J-20 को भारत की सीमा के पास भेजकर हमारा एयरफोर्स को डराना चाहता था, लेकिन तब हमारा सुखोई 30 MKI ने J-20 को डिटेक्ट कर दिया था। अब तो हमारे पास राफेल भी है। राफेल की राडार सुखोई 30 MKI से एडवांस है। इसके साथ राफेल के पास मिट्टियर जैसा एयर टू एयर मिसाइल भी है। इसलिए दोस्तों, J-20 कभी भी नहीं चाहेगा वो हमारा सुखोई 30 MKI और राफेल का सामना करे। दोस्तों, अगर चीन को भारत के खिलाफ अपना एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए हालात बनता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सुखोई 30 और सुखोई 35 जैसे रशियन फाइटर जेट को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेगा। J-20 चीन के लिए कागजी शेर है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। इस्तेमाल करने लायक बनने में उसे और ज़्यादा टाइम लग सकता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।